जय हिंद दोस्तों। 3 साल से चल रहे रसिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अभी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी और उसके बाद फिर आज ट्रंप और सारे यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ हुई। दोस्तों, ये सब देख के सभी को लग रहा था कि इतने साल से चल रहा युद्ध अब खत्म हो सकता है, पर पुतिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, पुतिन ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला करवाया है और वो भी ऐसे टाइम पे अटैक हुआ जब ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हो रही थी। इधर अमेरिका में ट्रंप चाचा जेलेंस्की को समझा रहे थे कि पुतिन से मेरी बात हो गई है, मैंने पुतिन को समझा दिया है, अब तुम भी मेरी बात मानो और सीज फायर कर दो। और उधर पुतिन भाई साहब ने यूक्रेन पर एक साथ 270 ड्रोन और 10 मिसाइलों से हमला किया। एक साथ यूक्रेन के 16 शहरों पर अटैक किया गया। यूक्रेनियन सिटी क्रीमेंचुक के मेयर ने बताया कि उनके शहर में दर्जनों धमाके हुए हैं। इस हमले में पोल्टावा रीजन की ऑयल रिफाइनरी और गैस फैसिलिटीज को मेन टारगेट किया गया था। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि रसिया के इतने मैसिव अटैक के बाद यूक्रेन के ऑयल रिफाइनरी में चारों तरफ भीषण आग लग गई है। तो दोस्तों, अब समझते हैं रसिया ने ये हमला क्यों किया है। पुतिन ने सीज फायर के लिए अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी। उसमें से 3 कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना पूरा हुए रसिया युद्ध कभी नहीं रोकेगा। उसमें पहला है कि रसिया ने यूक्रेन के जिस ईस्टर्न पार्ट पे कब्जा किया है उस पे अब रसिया का अधिकार होगा। दूसरा है कि सीज फायर के बाद रसिया पर से सारे सैंक्शन को हटा दिया जाएगा। और तीसरा है कि ना तो यूक्रेन कभी नेटो ज्वाइन करेगा और ना ही नेटो की सेना कभी अपना बेस यूक्रेन में बनाएगी। और इसी पे आके बात बिगड़ गई। जेलेंस्की और यूरोपियन कंट्रीज चाहती है कि युद्ध खत्म होने के बाद भले ही यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना करे, पर नेटो के आर्टिकल 5 के तहत यूक्रेन को प्रोटेक्शन दिया जाए और नेटो की फोर्स अपना बेस यूक्रेन में बनाए। और इसी पर बात बिगड़ी तो ट्रंप चाचा ने बीच मीटिंग में ही पुतिन को कॉल लगा दिया और इसी के बाद फिर रसिया ने इतना मैसिव अटैक किया। अब दोस्तों, पुतिन अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार नेटो की फोर्स ने अपना बेस रसिया के बॉर्डर पर बना लिया तो वो लोग हमेशा रसिया की जासूसी करेंगे और उसके बाद अगर कभी रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो नेटो के 32 कंट्रीज एक साथ मिलकर रूस पर हमला करेगी। इसलिए रसिया अपनी जगह सही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्रंप चाचा इस पीस डील को कराने में सफल होंगे या नहीं? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।